बीमार थे। बीमारी की हालत में उन्होंने ट्रेन का सफर किया, इतना लंबा सफर, मुजफ्फरनगर से अलीगढ़ तशरीफ लाए, फिर वहां से दूसरा सफर किया और ऐसे करते हुए आप तक पहुंचे। और बीमारी की वजह से हजरत कारी साहब को मैंने ज्यादा परेशान नहीं किया। हजरत कारी साहब का भी ताल्लुक मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से बहुत पुराना, जब से मेरा अफजल मारिफ जामिया इस्लामिया अफजल मारिफ कायम हुआ था, उस वक्त से हजरत वाली साहब से कारी साहब का ताल्लुक। और हजरत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा। अभी हाल के दौर में हमारे हिंदुस्तान की मायानाज हस्ती, हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त अगर सही मानों में बुजुर्ग माना जाए, और हमारे और आपकी नजर में हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई बुजुर्ग हैं तो जनाब हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब इलाहाबादी दामत बरकातहुम, उनसे भी खिलाफत हासिल, उनसे भी खिलाफत हासिल है। हजरत मौलाना कारी एहसान मोहसिन साहब जो यहाँ तशरीफ फरमा है आपके सामने। अब आपको एक नाम और ऐसा बताने जा रहा हूँ, यूपी के हुआ आपको, हजरत मौलाना अरशद मीर साहब। ये नाम हमारे और आपके सामने बहुत नया नाम है, लेकिन इस नाम के अंदर क्या हस्ती है वो हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सदर जमियतुल उलमा सूरत गुजरात है, और मायानाज मुकर्रिर 4 मदरसे के बानी और मोहतमिम है। 4 मदरसा अकेले चला रहे हैं, अकेले अपने खर्चे पर 4 मदरसे चला रहे हैं हजरत मौलाना अरशद मीर साहब। वो भी इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर आपके स्टेज पर हाजिर होंगे। कमरुज़्ज़मान साहब दामत बरकातहुम तशरीफ फरमा है, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द पहुंच रहे। उसके बाद हमारे अब्बा के बहुत पुराने दोस्त, बहुत खास दोस्त हजरत मौलाना कारी अबुल बरकात साहब फैजाबादी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जामिया इस्लामिया अफजल मारिफ के कई जलसों में वो आए, और इस जलसे में आते थे और अगले जलसे का वो खुद बुक करके जाते थे। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी फोटोकॉपी मौजूद। उनके साहबजादे हाफिज मसरूर अहमद साहब, जिनको अभी आपने सुना, जुमे की नमाज के बाद भी सुना और अभी भी सुना, ये भी तशरीफ फरमा है। मदरसा अरबिया रियाजुल उलूम गुरैनी के बानी और मोहतमिम हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मदरसा अरबिया रियाजुल उलूम गुरैनी के भी बानी और मोहतमिम और मदरसा अरबिया ज़ियाउल उलूम मानी कला के भी बानी और मोहतमिम दोनों के थे। उनके पोते हजरत मौलाना अहमद शमीम साहब दामत बरकातहुम, जो शेखुल हदीस है मदरसा अरबिया रियाजुल उलूम गुरैनी जौनपुर के, जिन्होंने पिछले साल भी आप हजरत के सामने बयान फरमाया था, वो भी तशरीफ ला चुके हैं अफजल मारिफ के अंदर। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में वो आप हजरत के सामने हाजिर होंगे। ये तमाम हजरत तशरीफ फरमा। हमने आप हजरत को एक रमजान मुबारक के मौके पर पर्चा दिया था। उस पर्चे में रुदात जिसको कहते हैं मदरसे की कारगुजारी साल भर की, उस कारगुजारी में तलबा की तादाद 50 लिखी थी, तलबा की तादाद 50 लिखी। उमूमी तौर पर बहुत से लोग तादाद बढ़ा करके लिखते हैं, कुछ ना कुछ बढ़ा देते हैं, सिर्फ इस वजह से ताकि लोगों के ऊपर गलत असर ना पड़े। हम ही एक बदनसीब ऐसे हैं जो तादाद घटा कर लिखते। इस शर्त पर मैंने घटा कर लिखने का एक मकसद था, और वो मकसद ये था कि हो सकता है जिस वक्त मैं प्रोग्राम पेश करूंगा, जिस वक्त मैं आपके सामने बात रखूं अपनी, तो कहीं ऐसा ना हो कि तादाद कम हो जाए। तलबा आते जाते रहते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले आना जाना लगा रहता है सबका, कोई परमानेंट उसका
वो बुक तो रहता नहीं है, आना जाना लगा रहता है। तो ये डर सता रहा था मुझको, इसी डर की वजह से मैंने 50 की तादाद लिखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 70 बच्चे पढ़ रहे हैं। 70 बच्चे पढ़ रहे हैं, और जिसमें से आपके मोहल्ले के सिर्फ 40 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस मोहल्ले के 40 बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं। 40 बच्चे पढ़ रहे हैं एक जगह पे, 13 बच्चे पढ़ रहे हैं एक जगह पे, 7 बच्चे पढ़ रहे हैं एक जगह पे, गवाह और सबूत के साथ। 6 उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसे में पढ़ा रहे हैं। 6 उस्ताद आपके वहां तालीम दे रहे हैं बाकायदा तौर पर। 3 साल हो गया आपके हिंदुस्तान के माहौल को खराब हुए, कोई कहीं जा नहीं पा रहा है, कहीं आ नहीं पा रहा है, कहीं किसी से मिल नहीं पा रहा है। अब ये महीना 2 महीना पीछे से लोगों ने एक दूसरे से मिलने का इरादा शुरू किया, मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। वरना 2 महीना पहले तक एक भाई दूसरे भाई से मिलना गवारा नहीं कर रहा था, कहीं इसके वजह से हमको बीमारी ना लग जाए। अल्लाह पे भरोसा रहता तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह बहुत बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि 60-70 बच्चों को पढ़ाना, 6 उस्तादों को पूरा खर्चा उनका अदा करना और पूरी उनकी जिम्मेदारी निभाना, और 70 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, किसी से कोई 1 रुपए का दामो निशान नहीं। शुरू में उनका दाखिले फीस में 50 रुपया लिया, वो भी सिर्फ इस वजह से दिया ताकि उनके दिल में पढ़ाई की अहमियत मालूम हो। सिर्फ 50 रुपया एक बच्चे से दाखिला फीस दिया है। पूरे मोहल्ले के बच्चे मौजूद हैं, ये सारे बच्चे जो टहल रहे हैं आपके सामने, ये यही के मदरसे के तालिब इल्म जो बैठे हुए सामने आपके मौजूद है, ये मदरसे के तालिब इल्म। 5 साल की उम्र से लेकर के 12 साल की उम्र तक के बच्चे आपके वहां पढ़ रहे हैं। अच्छे उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान कर मानता हूं मैं कि मैं भूखा रहना गवारा किया, मैंने अपने बीवी बच्चों को भूखा रखना गवारा किया, लेकिन अपने उस्ताद की तनख्वाह रोकना गवारा नहीं किया। आज जो महीना आपके सामने चल रहा है, इस महीने की तनख्वाह भी अदा हो चुकी है। मैंने अपनी जमीन बेच करके 3 साल से मदरसा चलाया, अपनी जमीन बेच करके मैंने मदरसे का पूरा हक अदा किया। 50 तलबा लिखित रूप से, 6 असातिज़ा बाकायदा तालीम दे रहे हैं। मैं जब से मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ है, जिस वक्त मौलाना ने मेरे हाथ में ये चाबी दी थी, हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अचानक मुझको बुलाया और अचानक कह दिया कि ये लो चाबी, पढ़ाई शुरू कर। 4 अप्रैल सन 2018 4 अप्रैल सन 2018 को मदरसे की पहले दिन की तालीम शुरू हुई है, और 18 अक्टूबर सन 2018 को मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। 4 अप्रैल को जिस वक्त मेरे हाथ में चाबी दी गई है, उस वक्त मेरी जेब में 1 रुपया नहीं। मैंने वालिद साहब से बरजस्ता कहा, मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मैं कैसे मदरसा चलाऊंगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। कह रहे अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, हम तुम्हारे साथ हैं। और ठीक 4 महीने के बाद अगस्त के महीने में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, और अक्टूबर के महीने में इंतकाल हो गया, और मैं बेसरो पैर हूं। ऊपर अल्लाह, नीचे हम, बीच में कोई। लेकिन हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक्त ये जुमला इस्तेमाल किया कि घबराओ नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है और हम हैं तुम्हारे साथ, उस वक्त मैंने दिल में ये सोच लिया
कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल आपके इसी मदरसे के 6 बच्चे हाफिज कुरान हुए। शायद आप लोग को याद होगा, जो लोग पिछले जलसे में आए थे उनको याद होगा। 6 बच्चों के हाफिज कुरान हुए थे, दस्तरबंदी हुई थी। इस साल 2 बच्चे हाफिज कुरान, 2 बच्चे। और मैंने जब कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, वो इसी बात का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि खुद मेरा बेटा भी इसी मदरसे से पढ़ के हाफिज कुरान है। मेरे उस्ताद जो इस मदरसे में पढ़ा रहे हैं मौलाना जियाउल्लाह रहमानी साहब, उनका बच्चा भी पढ़ के हाफिज हुआ। मैंने अपनी तमाम जुमा के खुतबे में भी बार बार मैं ये बात अपने मोहल्ले के मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, भाइयों से कम कहता हूँ, बहनों से मैं ज्यादा कहता हूँ। भाइयों से मैं कम मुखातब होता हूँ। मेरा टारगेट औरतें रहती हैं। वजह उसकी ये है कि मर्द हजरात सुबह से शाम तक काम में बिजी रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में होता क्या है। पैदा करने वाली औरत वो चाहती है कि हमारा बच्चा अच्छा बने। तो मैं अपनी औरतों से, अपनी माँ और बहनों से हर जुमा में भी ये ताकीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी अहलिया को दिया। आज हम कुछ नहीं थे। मैं अपने बच्चों को कभी देखता भी नहीं हूँ कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं सुबह आपके वहां आ जाता हूँ, शाम को वापस जाता हूँ और वहां पढ़ाई होती रहती है। मैं बहुत कम ऐसा होता है, हफ्ता 10 दिन में एक मरतबा कभी किसी से पूछ लिया उस्तादों से कि आपके वहां क्या हो रहा है, कौन बच्चे क्या कर रहे हैं। इसलिए कि मुझे 100% यकीन है कि मेरे उस्ताद मेरे साथ खयानत नहीं करेंगे, ईमानदारी और दयानतदारी का मामला पेश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो नतीजा आपके सामने है कि 2 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। इसमें हमारे तमाम असातिज़ा का हाथ। फस्बिरो सब्रन जमीला, ये उसी का करिश्मा है कि मैं सब्र का फल मीठा मिलता है। अगर मैंने अपने बेटे को, अगर मेरी बीवी अपने बेटे को ये चाहती कि स्कूल में पढ़ा करके, कॉलेज में पढ़ा करके और अपने बाप के साथ घड़ी की दुकान पे बैठा दूं, अपने बाप के साथ ट्रेनिंग करा दूं, अपने बाप के साथ काम पे लगा दूं, तो आज मुझे वो दौलत नहीं मिल पाती। यहाँ तो हम कमा लेंगे, यहाँ हम खर्चा कर लेंगे, यहाँ दिन भर कमाएंगे, शाम को अच्छा से अच्छा खा लेंगे, लेकिन ये पढ़ाई और ये कारीगरी और ये काम करने वाला तरीका, ये हमारी जब तक आंख खुली है तब तक हमारा साथ देगा। और मैंने अपने 5 बेटों को, मेरे 5 बेटे, 5 बेटों को मैंने हाफिज कुरान बनाने का वादा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब हो गया। एक का 24 पारा हुआ, एक का 16 पारा हुआ, एक का 9 पारा हुआ, एक का 4 पारा हुआ। ये 14वीं 15वीं कुछ थे हमारे खानदान हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब इसी लाइन में लगे हुए हैं। और मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जितना अच्छा अल्लाह मुझको खिला रहा है उतना अच्छा किसी दुनियादार को नहीं खिला। जो इज्जत अल्लाह ने मुझको दिया है वो इज्जत ऐसे वैसे इंसानों को नहीं दिया। खुद हमारे मोहल्ले वालों ने, आपके ये मोहल्ले जिसमें मैं मौजूद हूँ, इतनी इज्जत मुझे दे रहे हैं, इतनी इज्जत मुझे दे रहे हैं कि मुझे ये महसूस ही नहीं होता है कि मैं वसीयत में हूँ या इस्लाम नगर में। तो मैं अपने तमाम आए हुए मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और खास तौर पर इस मोहल्ला इस्लाम नगर के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ताउन किया। अल्लाह पाक हमें और आपको बेहतर से बेहतर दर्जा अता फरमाए और हमें और आपको आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करने की और उनसे फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।